इशफाक तोला साहब हमारे मईशत हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि IMF की जो तजवीज़ सामने आई हैं कि पेंशन ख़त्म की जाए, टैक्स नेट बढ़ाया जाए, सब्सिडी पर भी गौर व किया जाए, उसे भी कम किया जाए, लिमिटेड किया जाए, बल्कि ख़त्म कर दिया जाए। हम एक बहुत अरसे से पाकिस्तान में सुनते आ रहे हैं कि पेंशन की मद में बहुत सारा पैसा पाकिस्तान का जाता है, लेकिन ये क्या वाहिद मुमकिन राह है और इससे क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कंडीशन के ऊपर एक पेंशन कमीशन भी बना था और दुनिया में ये चीजें अब मेरा ख्याल है मैनेज हो जाती हैं प्राइवेटली। और मेरा ख्याल है जिन एम्प्लॉयज को आपने मेरा ख्याल है ऑन बोर्ड कर लिया है पेंशन के साथ, उनकी तो स्कीम अब आप नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी ये है कि फ्यूचर में जो एम्प्लॉयज आप हायर करते हैं या आप जो इन्हीं एम्प्लॉयज को इक्विवेलेंस करनी है, तो आप एक पेंशन फंड बना सकते हैं और एट द टाइम ऑफ इनके एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर आप इसमें एक फंड में आप अमाउंट डाल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इससे काफी आपके पैसे बचेंगे। अंदाजन समझ लें, मेरे हिसाब से 100 से 150 अरब तक का आपका कम से कम मिनिमम डिफरेंस आ सकता है। दूसरी जो इनकी कंडीशनें हैं उसमें मेरा ख्याल है अभी तो अननोन है और आ जाएंगी। टैक्स नेट में इजाफा ये सबको पता है होना चाहिए, बट जिस तरीके से ये जो 6 महीने में हमारे केयर टेकर सेटअप ने जाया किए, तो उसकी वजह से ये हुआ हमारा कि ये जो टाइम था, हमारी पूरी एक टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट बनी हुई थी जो हमने इनको कहा था कि आप उसी को दे दें तो आपका टैक्स का सिस्टम 100 नहीं तो 70% इम्प्रूव हो जाएगा। उन्होंने अपनी मिथ में मेरा ख्याल है शायद उन्होंने इसको डिस्कार्ड किया और मेरा ख्याल है उसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंच गया है। और उसकी वजह से आज एक बिल्कुल लूली लंगड़ी जो रिफॉर्म्स करने के लिए आए हैं उसके नताइज नेगेटिव निकल रहे हैं। आपने देखा ये दुकानदारों की जो स्कीम थी, जो रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन की स्कीम हमने तैयार की थी, उसमें 250 अरब आ रहे थे आपके पास। ये उन्होंने बेचारों ने पता नहीं कहां से एक्सपर्ट लाए थे ये कि 75 दुकानदार सिर्फ आए। तो ये इन्होंने टाइम जाया कि इसकी अकाउंटेबिलिटी मेरा ख्याल से होना चाहिए जो जो इसमें मुलविस था। और मेरा ख्याल है करार वाकई इनके एक बहुत जबरदस्त अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि उन्होंने टाइम क्यों जाया किया पाकिस्तान का। तीसरा ये है कि टैक्स रिफॉर्म्स के लिए हमारे पास रिपोर्ट तैयार है, हम बिल्कुल इसमें काम कर सकते हैं और इमीडिएटली इसको हम मेरा ख्याल है गेट सेट गो कर सकते हैं उसको। बाकी आपने सवाल किए कि जो टैरिफ एडजस्टमेंट वगैरह वो कह रहे हैं, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और आपके शरह सूद में इजाफा होगा और आपका खर्चा कम नहीं हो सकेगा। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि अगर आप पेंशन को कम करने की भी बात करते हैं, टैक्स नेट को हमने देखा है कि हर हुकूमत जब भी आती है वो टैक्स नेट को बढ़ाने की बात करती है। खान साहब के दौर में रिकॉर्ड टैक्स नेट की बात की थी कि हम बढ़ाएंगे और हमने इतनी रिकवरीज भी की हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि सैलरी बेस्ड जो आदमी है वो तो टैक्स दे रहा है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर चीज़ पर ही लगा होता है। ये जो बड़े 6 सेक्टर्स हैं जिन पर हमेशा टैक्स की बात की जाती है कि ये उतनी अदायगी नहीं करते हैं, इनके ऊपर क्या गवर्नमेंट को सीरियस पॉलिसी लेकर आने की जरूरत नहीं है? और अगर लेकर आती है तो इसमें आप क्या लचक के देख रहे हैं, क्या मार्जिन है? फरवा एक काम करें, ये हमारी रिपोर्ट है, मैं आपको भेज देता हूँ। रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन की इंटायर में रिपोर्ट है जो लास्ट ईयर 18 अप्रैल को हमने दी थी। ये वाला नहीं, पिछले अप्रैल में। उसमें हर लेवल के जिस जिस जगह आपको टैक्स लगाने हर चीज मौजूद है। चाहे एग्रीकल्चरिस्ट को टैक्स लगाना है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट को लगाना है, चाहे ट्रेडर को लगाना है, हर चीज है। और 2.5 ट्रिलियन के डायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात नहीं कर रहा। और नए टैक्स पेयर कम से कम 1 से 1.5 करोड़ नया टैक्स पेयर हम निकाल सकते हैं, मगर हठधर्मी है। मैं आपको वही कह रहा था कि एक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट तैयार थी और एक मेरा ख्याल है केयर टेकर सेटअप में सिर्फ जिद और बहस की खातिर उन्होंने अपना एक टीम बनाई जिससे कोई रिपोर्ट नहीं बनाई और एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना दी और केयर टेकर सेटअप ने उसको बगैर डेलिब्रेशन के, या डेलिब्रेशन किया भी है मुझे नहीं पता, उन्होंने पास कर दिया और ये पास ऑन द बग है। अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि भाई आप देख लो, पाकिस्तान की खातिर कर डालो अब इसको। बट अब पता नहीं, अल्लाह करेगा। मैंने तो अपने हिस्से की चीज डाल दी है, वो रिपोर्ट मौजूद है, पब्लिक के सामने है। हाँ, मैं चैलेंज ये कर सकता हूँ दुनिया के किसी एक्सपर्ट को लेके आए। मेरे पास 100 प्रोफेशनल्स की टीम थी जिसने इसको बनाया था, उनमें से 99 प्रोफेशनल और मेरे साथ आ जाएंगे और हम चैलेंज करेंगे अगर कोई ये बता दे कि हमने एक भी कोई जो तजवीज थी वो गलत पेश की थी, तो हम सरे तस्लीम खम करेंगे
और अपने आप को अपने अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश कर देंगे। मगर ये क्या बात हुई कि एक चीज तैयार है जो कि आपको नताइज दे सकती है, फौरी नताइज दे सकती है, और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सही है, लेकिन इसमें इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। अगर आपने मईशत थोड़ा सा खड़ी करनी है तो आपने अपनी एक्सपोर्ट्स पे काम करना है। अगर आपने मईशत खड़ी करनी है तो आपने अपने अखराजात को कम करना है। अगर आपने मईशत अपनी खड़ी करनी है अपने पाँव पर तो फिर आपने टैक्स नेट से देखना है कि कौन कौन इससे बाहर है, उनको लेकर आना है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिलकर किसी कौम के ख़जाने में पैसे भरती है। अब जब हम IMF के पास एक नए बेल आउट पैकेज के लिए जा रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 से 8 बिलियन का ये हमें बेल आउट पैकेज मिलेगा। ऑलरेडी हम एक बेल आउट से निकल रहे हैं, फिर अरेंजमेंट वाला, इमरजेंसी अरेंजमेंट, और फिर अब ये वाला। IMF नॉर्मली खड़ा नहीं करती है मईशतों को, पाँव पर तबाह करती है। इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं हम। पाकिस्तान क्या इस ड्यूरेशन में जो मौजूदा हुकूमत है क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए कि वो वाक़तन IMF के चुंगल से निकल आए, दोबारा जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े, या एटलीस्ट कम अज़ कम हम इससे निकल आए? वो कंडीशनें फरवा आ रही है ना, उससे आप कभी नहीं निकल सकते। ये एक प्लान था जो मैंने अभी दिए, एक प्रेजेंटेशन की है टॉप बॉसेस को, उसमें एक पूरा रोड मैप दिया हुआ है। आपको हिम्मत चाहिए। IMF को आप अभी ना डिनाई करें, आप IMF के साथ चलें। अभी मैंने अभी एक अपनी वैल्यूएशन दी है करेंसी की, गोल्डमैन सैक ने दी है, ऑप्टिमस ने दी है, $235 का है, और हम हिलने के लिए तैयार नहीं है कि जी $280 का बिक रहा है। ये 5% इन्फ्लेशन कम हो रहा है आपका। आप अफराते दर में कमी करें, आपका पॉलिसी रेट कम होगा, और सबसे बड़ा खर्चा आपका डेट सर्विसिंग है, उसको आप कम करें ना। पहले 250 बिलियन यानी 25 खरब रुपए के आप अपने अखराजात कम कर सकते हैं अगर आप ट्रू वैल्यूएशन ऑफ डॉलर लेके। अच्छा, आप मुझे एक आर्गुमेंट दिया गया कि जी आप सही कह रहे हैं, वो स्टेट बैंक को बाई करना इसलिए जरूरी है कि हमारे रिजल्ट बिल्डअप हो गए। ओ भाई, वो पैसा आपका है, बैंक ऐसे LC नहीं खोल सकता और ये पैसा जाया नहीं जाएगा। आप ये कहें, कंसीड करें कि आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी सेक्टर को, आप चाह रहे हैं कि उस सेक्टर को सपोर्ट करें, अब कंसीड करें। ये 4 सोशल मीडिया के अपने दोस्तों के थ्रू अगर आप मेरे खिलाफ ट्वीट करवाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप आए, अगर आप में सच्चाई है, आए मीडिया पे, आपके प्रोग्राम में, आपके मालिक साहब के प्रोग्राम में, मैं उनको दावत देता हूं आके मुझसे बहस कर लें। ये डॉलर आपका कम है, इसके प्रेशर में नहीं ले आना चाह रहे। इन्फ्लेशन आपकी कम हो चुकी है, पॉलिसी रेट कम करें, आप किसके प्रेशर में नहीं कम करना चाह रहे। तो जो बेसिक फंडामेंटल आपको इकोनॉमी को ठीक करने के लिए चीजें हैं, टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट तैयार है, आप काम नहीं कर रहे। आपका एग्रीकल्चर आपको बूस्ट करना है, आप इंपोर्ट कर लेते हैं। $1 अरब आपने जाया किए इस वक्त वीट की इंपोर्ट के लिए, जो 4 मिलियन मेट्रिक टन आपने मंगाई है। जरूरत नहीं थी आपको, आज किसान आपका रूल रहा है। और अभी तक आ रही है, मतलब ये भी पता नहीं है कि कितनी आनी थी। अच्छा, और फिर मैं ये देखता हूँ बड़ी डिटाई के साथ लोग कहते हैं कि जी हमने खुद ने थोड़ी इंपोर्ट किया, हमने तो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ। ओ भाई, आपका काम था डिमांड असरटेन करते हो, क्रॉप की असेसमेंट लेते, फिर आप अलाउ करते अगर आपको करना था। आप $1 को मोहताज है, और ये $1 बिलियन आपने जाया किया, और टैक्स की कंसेशन, कस्टम ड्यूटी की कंसेशन की। क्या इस पे अकाउंटेबिलिटी ड्यू नहीं होती? क्या कोई सियासतदान होता आज फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसको तो हम खड़े कर देते हैं अकाउंटेबिलिटी में, कटहरे में खड़े कर देते हैं। क्या टेक्नोक्रेट या जो ऊपर से आ जाते हैं, पैराशूटर्स, क्या वो उनका अकाउंटेबिलिटी नहीं आती? पैराशूटर्स जो होते हैं उन पे अकाउंटेबिलिटी ड्यू नहीं है? क्या अकाउंटेबिलिटी के लिए सन ऑफ द सॉइल रह गए? तो ये आप आवाज उठाएं ना। आप 10 लोगों को खड़ा कर देंगे कि जी फलानी गवर्नमेंट देखें वीट बाई नहीं करे, आप पीछे मुहर्रिका तो देखें ना, क्यों नहीं बाई कर रही है? आज आप मुझे बताएं कि दुनिया में ये वीट 65 रुपए पर केजी की पड़ रही है। 71 रुपए की कल रात की वैल्यूएशन मेरी आती है C&F पाकिस्तान आने के लिए। सही। आपने 71, ये पहले 68 रुपए की थी, उससे पहले भी कम थी। आप मुझे ये बात बताएं, अमेरिका में वीट पड़ी हुई है, इंडिया में वीट पड़ी हुई है, यूक्रेन में वीट पड़ी हुई है, वीट का कोई ऑफटेक नहीं है इस वक्त। आपके पास सरप्लस वीट होगी। आपकी जो कंजम्पशन है वीट की वो 31.66 मिलियन मेट्रिक टन है, और आपकी प्रोडक्शन इंशाल्लाह 32 हो जाएगी। 4 मिलियन मेट्रिक टन के आपको चाहिए रिजर्व। अगर आप 2 की यील्ड लेके आए, 1.24 से बढ़ा के 2 की यील्ड लेके आए, तो आप सरप्लस करके, एक्सपोर्ट करके आप अपना करंट अकाउंट सरप्लस ले आ सकते। आज अगर $1 बिलियन की आप वीट ना मंगाते और ये पेमेंट ना आ जाती,
तो आज आप करंट अकाउंट सरप्लस में होते आफ्टर सो लॉन्ग। तो किसकी नाअहली थी? उस नाअहली का तदारुक क्या होगा? इस कौम का जो पैसा गया है, इस कौम के जो टैक्स की चोरियां हुई हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? उनको अकाउंटेबिलिटी के कटहरे में ले आए। सही है, आप अगर नहीं लाते तो आपके तकाजे पूरे नहीं होंगे। अच्छा, इसके पीछे थोड़ा सा बड़ी इंटरेस्टिंग जस्टिफिकेशंस जो हैं वो दे रहे हैं। जो निगरान सेटअप पे भी लोग मौजूद थे, खास करके हमारे निगरान वज़ीर आज़म, वो भी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग जस्टिफिकेशंस देते हैं। ओवरवीट के ये 4 साल से हो रहा था, ये ऐसे नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए था, वगैरह वगैरह। खैर, लेकिन वो जस्टिफिकेशंस जो हैं वो एक पॉइंट पर आकर इंटरव्यू सुना है, वो जो बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है उनका दिल और उनकी जबान उनका साथ नहीं दे रही थी। सबसे पहली बात थी कि वो कहते हैं जी मुझे पिछली गवर्नमेंट ने समरी भेजी थी। समरी भाई तैयार होती है, पिछली गवर्नमेंट ने डेफर किया था। डेफर करने का मकसद ये होता है कि अब आप असरटेन कर लें कि आपकी क्रॉप कब आएगी और कितनी क्रॉप आ रही है। बब्बांगो दोहल लोगों ने बताया था कि ये क्रॉप बहुत अच्छी है हमारी, ठीक, क्योंकि इस मर्तबा डिस्ट्रॉय। आपको पता है जब हमारी क्रॉप बिल्कुल खराब हो चुकी थी, उस वक्त 968 मिलियन डॉलर के हमने वीट इंपोर्ट की थी, बहुत इमरजेंसी में, जब वीट सैलाब की सूरत में 2 साल पहले, एग्जैक्टली, नहीं सैलाब के पहले की जी। आज जब आपकी बम्पर क्रॉप थी तो आप $1 बिलियन की उठा रहे हैं वीट यार। हाँ, देखिए, इसमें इशफाकुल्लाह साहब दो तीन पॉइंट्स हैं। ज़ाहिर है कि बहुत शुक्रिया फॉर द डिस्कशन, लेकिन इसमें पॉइंट